क्या आपने कभी सोचा है कि रियल एस्टेट को हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों बताया जाता है, ये माना जाता है? क्योंकि रियल एस्टेट बाकी जो चीज़ें हैं किसी न किसी फॉर्म में इंक्रीज हो रही हैं। जैसे कि आप अगर फैक्ट्रीज़ की बात करें तो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। अगर आप गोल्ड की बात करें तो कहीं ना माइनिंग की वजह से या फिर किसी भी तरह से उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। बट रियल एस्टेट लैंड जो है ऐसी चीज़ है जो कि मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकती, किसी फैक्ट्री में नहीं बनाई जा सकती है। तो डेफिनेटली जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उसके रेट बढ़ते हैं और डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है। यही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। इसी वजह से रियल एस्टेट जो है हमेशा एप्रिसिएटिंग एसेट की तरह माना जाता है और एप्रिसिएटिंग एसेट है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और कैसे हम उनके बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि हाई एप्रिसिएशन पोटेंशियल। यस, रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देने वाला एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि दूसरे किसी और इन्वेस्टमेंट टाइप में नहीं मिल सकता इतना बेनिफिट आपको। हाँ, लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हैं, बट डेफिनेटली वहाँ भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। बिकॉज शेयर मार्केट में ऐसा डेफिनेटली कोई रूल नहीं है कि आपका, या गवर्नमेंट के कंट्रोल नहीं है कि उस पर्टिकुलर शेयर के रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, एप्रिसिएशन होना ही होना है। बट रियल एस्टेट में ईच एंड इंडिविजुअल एरिया का एक सर्कल रेट रहता है, वो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। वो सर्कल रेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड होता है और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेट सर्कल रेट से कभी भी नीचे नहीं जाता है। वो सर्कल रेट हर साल गवर्नमेंट उसको इंक्रीज करती है। तो इस तरह से उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। तो सर्कल रेट जब बढ़ेगा तो आपकी प्रॉपर्टी के रेट ऑलरेडी बढ़ने वाले हैं। इस तरह से वो एप्रिसिएशन मिलता है और यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप 4 से 5 साल में अपने पैसे को डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है एप्रिसिएशन का। देन दूसरा ऑप्शन आता है, आपके पास स्टेडी कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं एज ए रेंटल फॉर्म। क्यों? क्योंकि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदा और उसको रेंट पे दे दिया तो आपका ये पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम या पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट होगा, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप इजीली आपके पास पैसा आना चालू हो जाता है, मंथली कैश फ्लो आना चालू हो जाता है। और इसको आप एज ए इन्फ्लेशन हेज भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो एप्रिसिएशन हो रहा है वो तो हो ही रहा आपका हर साल। इसके अलावा आपका रेंटल जो यील्ड है उसको आप 7 से 10% के एवरेज हर जगह बढ़ाया जा सकता है। तो जब आप 10% इंक्रीज कर देंगे तो आपका इन्फ्लेशन भी 7 से 8% जो हमारा आज के रेट में चल रहा है, तो आप इन्फ्लेशन को भी इजीली बीट कर पाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो आता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का, कि इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस। यस, क्या है कि गवर्नमेंट सबसे लोअर इंटरेस्ट रेट अगर कहीं मिल रहा है तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर आप हाउसिंग लोन लेने जाते हैं तो सबसे लोअर इंटरेस्ट रेट है जो कि किसी और लोन में नहीं मिलता है, किसी भी टाइप का। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं या फिर कोई और दूसरा लोन लेते हैं उसमें नहीं मिलता है, तो ये एक बेनिफिट है। इसके अलावा आप लेवरेजिंग का यूज करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेवरेजिंग के रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं आप और वहाँ से लेवरेजिंग के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मतलब फाइनेंसिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप गोल्ड में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो क्या आपको कोई बैंक लोन देगा? नहीं देगा ना। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन को छोड़ दें और पर्सनल लोन लेके अगर आप म्यूचुअल फंड में या फिर किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो समझदारी की बात नहीं है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, वो नहीं करना है किसी को भी। अगर आप दूसरे इन्वेस्टमेंट टाइप के लिए बैंक से अप्रोच करते हैं कि मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या आपको बैंक लोन देने वाला? नहीं देने वाला। बट रियल एस्टेट में अगर आपके पास थोड़ा सा सिविल स्कोर अच्छा है तो आप इजीली बैंक से लोन सेंक्शन करा सकते हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बेनिफिट जो आता है वो टैक्स एडवांटेज। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या आपका टैक्स स्लैब में आते हैं किसी भी टैक्स स्लैब में, तो आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। वो 80C और 24 सेक्शन 24 के अंडर आपको दो तरह से बेनिफिट मिलता है। 80C के अंदर 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है और सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख तक का आपको बेनिफिट मिलता है। ये बेनिफिट लेके आप, और इसके अलावा आप अपना टैक्स बेनिफिट और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको दूसरे टाइप के भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपके पास
डेप्रिसिएशन जो होता है उसका भी टैक्स आपको गवर्नमेंट के साइड से कुछ रूल्स हैं, बट उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो ये थे हमारे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट में लिखिए आपको क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। डेफिनेटली मैं उन चीज़ों को भी इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप किसी और चीज़ टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको भी कंसिडर करूँगा, पर्सनली कमेंट को पढ़ूंगा और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।